हाय एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे और सुबह 5 बजे उठकर ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं बहुत दिनों से एनिमल किंगडम कर रही हूँ। लेकिन ये इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा लेंथी है, इसे करने में ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते का टाइम तो चाहिए ही होता है। मैं रिवाइज़ करने की बात कर रही हूँ, नोट्स बनाने की नहीं। अगर आप इसका रिवीजन भी शुरू करते हैं तब भी 1 से 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। आज मैं इसके एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर रही थी और उन एमसीक्यूज़ में भी जो मुझे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे थे, उन्हें दूसरी कॉपी में राइट डाउन कर रही थी। एनिमल किंगडम मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज ही पढ़ूँगी। इसके बाद मैं अगले 1-2 वीक तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी, क्योंकि इसे पढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया, क्योंकि ये बहुत टफ था और इसमें मुझे बहुत कम चीज़ें याद रह रही थी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी किचन में जाकर खाना बनाने की। तो सबसे पहले सबके लिए चाय बनती है और साथ ही साथ में खाना भी मैं रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का ही टाइम होता है जिसमें मुझे खाना भी रेडी करना होता है और किचन की सफाई भी करनी होती है। साथ में कभी कभी बच्चे भी देखने पड़ते हैं, तो 1 घंटे में ये सारी चीज़ें कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर मल्टीटास्किंग की तरह करती हूँ। खाना कंप्लीट हो गया था, सब लोगों ने एक साथ मिलकर चाय पी ली थी और सर्दियों में चाय का मज़ा तो पूछो ही मत। जल्दी से सारे बर्तनों की सफाई की, क्योंकि उसके बाद मुझे भी नहा धोकर फ्रेश होना था, पूजा करनी थी और फिर बच्चों को भी रेडी करना था। पिछली कुछ वीडियोस देखकर आप लोगों को तो आइडिया लग ही गया होगा कि 10 बजे के अराउंड बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि 11 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ अपने सारे घर के कामों से। जल्दी-जल्दी से सारी सफाई करके, सारा खाना बनाकर, बच्चों को रेडी कर कर मैं कोशिश करती हूँ कि हर टाइम में, हर जो भी मैं काम करूँ, उसमें मैं अपने लिए 5 या 10 मिनट बचा ही लूँ, जिसमें मैं स्टोरीज़ अपलोड कर देती हूँ फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर वीडियोज़ अपलोड कर देती हूँ। बहुत दिनों से मंदिर भी साफ़ नहीं किया था, तो आज मैंने मंदिर की भी अच्छे से सफाई कर दी थी और फिर अच्छे से रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद वही सेम रूटीन, खाना खाओ, पूजा करो, बच्चों को रेडी करो, उनको स्कूल भेजो और फिर घर के बाकी काम करो। ये सारे काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन इनमें से पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज वेडनेसडे था, तो जो मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे आज केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट पढ़कर कंप्लीट करना था। मेरे पास इसके नोट्स हैं, मुझे सिर्फ रिवाइज़ ही करना था। अदरवाइज़ सॉलिड स्टेट 1 दिन में कंप्लीट करना मुश्किल है, उसके नोट्स बनाने में टाइम लगता है। बट अगर सिर्फ रिवाइज़ ही करना हो तो 1 दिन काफ़ी है रिवाइज़ करने के लिए, 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और साइकोलॉजी का मैंने आज सोचा था इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ाई करूँगी। उसके नोट्स मेरे पास हैं नहीं हैं, तो मैंने उसके लिए नोट्स भी बनाने थे और साथ ही साथ जुलाई का करंट अफेयर्स भी पढ़ना था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी रिवाइज़ करने थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और बायो, ये 4 चीज़ें तो मैंने आज पढ़ ली। लेकिन आज मैं जुलाई के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाई, तो वो मेरे नेक्स्ट डे को पोस्टपोन हो गए और नेक्स्ट डे मुझे जुलाई और अगस्त दोनों के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बारी थी अपना खाना एंजॉय करने की। खाने में आज मैंने बनाई थी कद्दू की सब्जी, वो भी दही वाली और साथ में काले चने। बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने आज एक साथ मिलकर खाना एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे भी टाइम से स्कूल चले गए थे और डूड ने भी लेट जाना था ऑफिस, इसीलिए हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना एंजॉय किया। फिर बारी थी किचन की क्लीनिंग की, जो कि रोज़ की जाती है, तो जल्दी से किचन के बर्तनों की सफाई की और फिर मैंने पढ़ाई के लिए बैठ जाना था। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं काम को कंप्लीट कर दूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकूँ। लेकिन जैसे-जैसे मैं काम करती हूँ, नया काम अपने आप ही आता रहता है। फिर क्लीनिंग की और उसके बाद फिर से थोड़ी पढ़ाई की, फिर से थोड़ी क्लीनिंग की। इससे मेरा टाइम सेव हो जाता है। जैसे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ और फिर 10 मिनट का गैप लेकर अदर क्लीनिंग करती हूँ। इससे टाइम भी बच जाता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी हो जाती है और बीच में ब्रेक भी मिल जाता है। फिर बारी थी शाम का खाना तैयार करने की, तो कहीं बाहर जाना था, जिस वज़ह से मैं खाना जल्दी तैयार करने लग गई थी। आज मैं बना रही थी मटर मशरूम, लेकिन मटर मशरूम की क्वांटिटी थोड़ा-सा कम थी, जिस वज़ह से मुझे उसमें थोड़ा-सा पनीर भी ऐड करना पड़ा। साथ ही साथ मैंने सरसों भी कट करके रखनी थी, क्योंकि कल सुबह मुझे बनाना था साग। इसीलिए मैंने शाम को ही सरसों को कट करके कुकर में अच्छे से स्टीम लगा दी और सुबह, ताकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तड़के का काम रहे। साग जो होता है वो बासी ज़्यादा टेस्टी लगता है एज़ कम्पेयर टू ताज़ा बनाया हुआ। खाना बनाने के बाद फिर बारी थी बच्चों के साथ कुछ देर खेलने की, तो बच्चे जब उठ गए थे तो फिर मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर उनको टीवी लगा दिया और फिर मैं लग गई किचन के कामों में। आज खाना मैं बच्चों के उठने से पहले ही लग गई थी बनाने, जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे कहीं बाहर जाना था। फिर जल्दी से खाना बनाकर रेडी कर दिया और फिर बाकी के काम कंप्लीट किए।
छोटे-छोटे काम और भी होते हैं घर में बहुत, जिन्हें मैं डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती या वीडियो में नहीं दिखा सकती। बेसिक से काम आपके साथ शेयर करती हूँ और खाना जल्दी तैयार हो गया था, तो बच्चों के उठने के बाद मैंने उनके लिए कुछ और ना बनाकर उन्हें वही खाना खिलाया। फिर शाम के टाइम मैंने एक वीडियो शूट की और उसके बाद बारी थी गरमा-गरम चपाती बनाने की और दूध बॉयल करने की। काम तो यूँ ही चले रहते हैं, मेन तो पढ़ाई है, मेन फ़ोकस आप पढ़ाई पे कीजिए, ये बहुत से कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो, तो आपको लाइफ़ को बैलेंस करके चलना ही पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉच